हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और दोस्तों मैं फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने गांव से। तो मैं कल पहुंच गई थी अपने गांव। तो दोस्तों मैं ब्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है कोचियार, वहां से। अगर कोई नया देख रहा है चैनल में तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मतलब बहुत दिन से तो मैं रामनगर थी, कभी रुद्रपुर चली गई थी। तो गांव का मौसम ना आप देख सकते हो, पीछे कितना कोहरा लगा हुआ है और धीरे धीरे और लग रहा है। और सुबह सुबह ना अभी तो बारिश नहीं हो रही है, और सुबह उठने से पहले ही बारिश हो चुकी थी। और गाँव में आते ही मैंने स्वेटर डाल दिया, क्योंकि यहाँ बिना स्वेटर के रहा नहीं जा रहा है। और वहां तो क्या बोले कि कपड़े भी ना सही नहीं जा रहे थे रामनगर में, है ना। तो चलो क्या कहते हैं, गाँव में तो अच्छा मौसम हो रहा है। और सुबह को नाश्ता भी हमने कर लिया है, और नाश्ता करके मम्मी पापा भी अपने क्या कहते हैं कामों पे निकल गए हैं। जैसे पापा तो गाय छोड़ने के लिए चले गए हैं जंगल, और मम्मी लकड़ी लेने के लिए चली गई है जंगल। और मैं घर पे हूँ। बताऊँ क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे मक्के का खेत है, उसकी मैं चौकीदारी कर रही हूँ। क्योंकि ना वो चिड़िया भी होते हैं जो हम उन्हें करैया कहते हैं, पता नहीं, है ना, अपने भाषा में करैया कहते हैं। वो ना खा जाते हैं उनको, ऐसे नोच नोच के पूरा मक्का साफ कर देते हैं खा खा के। तो फिर मम्मी ने यही ड्यूटी दे रखी है। तो गाय छोड़ने का तो सही है कि एक ध्यान से लगे रहो गाय के पीछे। इनको कब तक देखती रहो मैं, किसी का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इन्हीं को भगाने की ड्यूटी दे रखी है मुझे। तो चलो फिर मुझे जो ड्यूटी दी है वो क्या क्या कहते हैं करती रहती हूँ। और आप भी ब्लॉग में बने रहो कि आगे आगे आज क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ना, ये मतलब ये वाले जो मक्का है वो तो हमारे अभी हो नहीं रखे, वो बाद में होंगे। पर यहाँ पे है हमारे जो कि पहले थे। और वो देखो वहां पे खा रहे हैं, क्या करूं इनका मैं। ये देखो यहाँ पे बैठ रखा है। ठहर जा तू। हम्म, क्या बोलूं यार इनका, सारे मक्के खा लिया हमारे ऊपर से। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे ये मैंने ना माइक ले लिया है। अभी जब मैं रुद्रपुर गई थी तो रुद्रपुर आते हुए मैंने घर आते हुए क्या कहते हैं माइक ले लिया था अपने लिए। क्योंकि मैंने बोला मेरे ना फिर वॉइस सही से नहीं आती। क्योंकि जब मैं अपने ब्लॉग मैंने मतलब किसी के घर में जाके देखे, मतलब जैसे चाचा लोगों के घर में जाके देखे कि वहां मेरी आवाज कब कम आ रही है, कब ज्यादा आ रही है, जब उन्होंने ना टीवी पे लगा रखी थी। फिर मैंने मामा लोगों के घर पे जाके भी देखा, उनने भी टीवी में लगा रखी थी मेरी ब्लॉग, या मैंने खुद लगा के देखा तो वॉइस कम ज्यादा आ रही थी। तो मैंने बोला चलो माइक ले ही लेते हैं, है ना। तो मैंने माइक भी खरीद लिया फिर। तो धीरे धीरे सारी चीजें ले लेती हूँ हमने ब्लॉगिंग के लिए, है ना। फिर सही रहेगा, सारी थोड़ी थोड़ी करके जुड़ा मतलब जुड़ती रहेंगी चीजें। अरे क्या मया नाशपाती तोड़ोगी? ये देखो सारे नाशपाती तोड़ दिए इनने। खाए चकला खामी है। हाँ तभी तो। हाँ वही तो, मेरे जाने से पहले पूरा पेड़ भरा हुआ था। अच्छा हाँ 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 भी अच्छा भंडिया। ये देखो नाशपाती कितने रुपए किलो। ये देखो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है यही है ना। ये भी तो बड़ा है, ये देख ₹10 किलो ची ₹10 किलो ची दे तो ये देखो ये भर के कपड़ा भर के मैं भी ताई से ले आई हूँ नाशपाती, क्योंकि मेरे को भी खाना है। ये देखो धीरे धीरे पूरा टब भर के ला रहे हैं, है ना। तो चलो सही हो गया, क्योंकि यही होता है बरसात के फल, है ना, अच्छे होते हैं और नमक में लगा के और अच्छे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो इन्हें नाशपाती कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताना, ठीक है। कचमोली बनाएंगे इनकी हम, कचमोली बनाएंगे इनकी। और कहना वचमोली क्या कर मेरा तू है, मतलब कोई कुछ बोल मुझे पता ही नहीं। ये देखो एक और दोस्त है मेरा, ये आजा। अच्छा तलिया तलिया आ तली माता, मैं तो जा रही हूँ, तू यहीं पे रह। तो चलिए भाई दोस्तों मैं घर पे भी पहुंच गई हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, मम्मी भी पहुंच गई, पापा भी पहुंच गए। और कल मैंने बताया था ना कि हमारे बरसात के टाइम पे निकलता है मशरूम, जो कि हमारे जंगलों में निकलता है। तो एक थैले में पापा भी लेके आ रखे हैं और एक थैले में मम्मी भी लेके आ रखी है, क्योंकि दोनों जंगल गए थे ना।
तो चलो फिर उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दूंगी। पहले उसकी सब्जी, उसे धो के अच्छे से धोना पड़ता है, उसको धोती हूँ, उसकी सब्जी बनाती हूँ और फिर उसके बारे में आपको बताती हूँ, उसकी वैरायटी बताती हूँ कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, कहाँ कहाँ से लाया जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसकी सब्जी इतनी टेस्टी होती ना कि जो नॉन वेज खाता है, मैंने भी खा रखा है, खैर अब नहीं खाती हूँ, पर सेम टेस्ट वैसे ही होता है, बल्कि उससे भी थोड़ा अलग होता है, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ना। तो चलो फिलहाल उसे बना लेते हैं और फिर उसके आपको सारे गुण, लाभ, फायदे बताते हैं, हानियाँ बताते हैं, है ना। फिलहाल पहले बना लेते हैं, फिर अच्छे से आपको बताऊंगी उसके बारे में। तो दोस्तों क्या कहते हैं, पहुंच गई मैं अब अपने गौशाले में। और क्या कहते हैं, मैंने आपको उसके बारे में बताया नहीं था कि इसको मतलब ये कहाँ कहाँ मिलता है, क्या होता है ना। सिर्फ ऐसा बताया था कि हम इसकी अब सब्जी बना रहे हैं। तो सब्जी बनाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी होती थी। मैंने बोला था ना आपको, एकदम नॉन वेज की तरह होगा, सेम जैसे नॉन वेज की पीसेस वगैरह होती हैं, सेम ना ये उसी की तरह हो रहा था। तो फिर मैंने तो मम्मी से दो बारी, तीन बारी मांग के खा लिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा था। और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, पहले इसके कहाँ होता है और कहाँ मतलब ये पाया जाता है और क्या इसके फायदे होते हैं, फिर साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसीलिए तो दोस्तों हम इसे कहते हैं च्यू, है ना, च्यू कहते हैं हम इसे। और बहुत लोग इसे मशरूम कहते हैं, पर हम तो च्यू कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे, है ना। हम जब जंगलों में ढूंढने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं हम इसे च्यू ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो ये जंगलों में ही मिलता है बेसिकली, जब जहाँ मतलब घने जंगल होते हैं ये वही होता है। और ये होता है बरसात के टाइम पे। यहाँ मतलब अलग अलग प्रजातियां होती है, कुछ विषैली भी होती हैं जिनको नहीं खाया जाता है, और कुछ अच्छी होती है जो खाने लायक होती है जिन्हें हम खाते हैं। तो क्या कहते हैं, कुछ वेराइटियां हैं जो मुझे पता है और कुछ नहीं पता है, उन्हें हम नहीं खाते हैं। मतलब कुछ होते हैं जिनको खाना चाहिए पर हमें उनके बारे में पता नहीं है, तो हम उनको नहीं खाते, है ना। तो जो 5-6 हैं शायद जिनके बारे में मुझे पता है, और आप भी बताते जाना, कमेंट करते जाना अगर आपके यहाँ भी होते हैं तो इनका नाम क्या होता है ना। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि इसे कहते हैं यकुलबीर। फिर सेकंड आता है हल्दिया, है ना। यकुलबीर जो होता है वो सबसे मेन होता है। और फिर आता है हल्दिया, जिसे हम कहते हैं जो पीला पीला होता है, छोटा छोटा, इसका और यकुलबीर का सबसे फेवरेट है मेरा ये दोनों चीजें। फिर आता है तीसरा टुंडलिया, जिसे हम टुंडला कहते हैं, वो भी पीला ही होता है पर थोड़ा साइज में बड़ा होता है हल्दिया से। फिर बात आती है नौले चू की, जो कि नाभि को हम नौला कहते हैं। तो ये ना सेम उसी की तरह होता है, क्योंकि इसके बीचों बीच में ना नाभि की तरह होता है एक वो, तो इसे नौले चू कहते हैं। और एक भी और होता है जिसे कहते हैं पिरुलाचू, जो कि पिरुल मतलब चीड़ के पत्तों के नीचे बहुत सारा उगता है और जंगल में सबसे ज्यादा यही उगता है। तो इसको लोग कम लाते हैं, क्योंकि ना ये खाना जब खाने में बनाते हैं इसको तो ये ज्यादा जल्दी गल जाता है, क्योंकि इसकी मात्रा जंगल में सबसे ज्यादा होती है। फिर बात आती है क्या कहते हैं, जो गोल गोल होता है उसे कहते हैं घना गोड़। हम लोग मतलब ये अलग ही होता है, ये गोल होता है, ये मशरूम से थोड़ा अलग होता है। इसे हम मशरूम नहीं कह सकते, हाँ मतलब शायद कहते होंगे पर मतलब नहीं कह सकते, क्योंकि ये अलग ही है उन चीजों से। ये वो दिखने में गोल होता है, हाँ हालांकि हर कोई जमीन पे ही उगता है, पर हम उसे मशरूम नहीं कहते, हम उसे घना गोड़ कहते हैं या कुछ तो, पर ये इन्हीं के साथ इन्वॉल्व होता है। तो इसकी आप अलग सब्जी भी बना सकते हैं और क्या कहते हैं मशरूम के साथ भी बना सकते हैं, है ना। तो ये भी उगते हैं, ये भी छोटे छोटे ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। एक जब ढूंढने के लिए जाऊंगी, जब मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी इसको ढूंढने के लिए, है ना। तो इसी की सब्जी बनाई थी आज, और एक दिन आपको सब्जी बनाकर भी दिखाएंगे। अभी पहले आपको इसके बारे में बता दे, तो ये जो मैंने सारी चीजें बताई ये अच्छी होती है, मिक्स करके बनाओ आप इसे आराम से, पर क्या कहते हैं खाने में अच्छी होती है। हमारे लिए सब्जी भी होती है, बरसात के टाइम पर सारे लोग ने इसे ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर जो इसकी वो है साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट है क्योंकि ये पानी का वो होता है, पानी के टाइम पे होता है, तो इससे वो होता है क्या कहते हैं जिसको ठंडे से प्रॉब्लम हो, जैसे ये ठंडा हो जाता है किसी के लिए, जिसको मतलब पेट से दिक्कत हो, तो पेट से ज्यादा खाने से पेट से भी दिक्कत हो जाती है और एसिडिटी वगैरह बन जाती है। और सबसे बड़ी बात इसके पीछे मतलब
इसको जब ढूंढते हैं तो इसको भी एक तरीके से ढूंढा जाता है कि देखना पड़ता है, क्योंकि इसको जो सांप होता है वो भी बहुत पसंद करता है, सबसे ज्यादा ये कुलबीर को। तो उसको भी देख के आना पड़ता है कि इसको खाया नहीं खाया। तो उसपे भी निशान होते हैं जो कि हमें पता होते हैं कि उसपे कैसे निशान होते हैं, है ना। जब जंगल में जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको कि जो सांप ने खाया रहेगा वो कैसा होता है। तो इसके कुछ निशान होते हैं कि जहाँ पे सांप ने खाया होता है तो उसको नहीं लाते हैं, है ना। और फिर जब हम घर में लाते हैं इसको, च्यू को, मशरूम को, है ना, तो मक्खी बीच में मत आ। तो हम जब इसको घर लाते हैं तो बनाते हैं, तो जब ये बन जाता है पूरा तो इसके ऊपर से हम दही डालते हैं, क्योंकि दही खट्टा होता है, जहर को मारने वाला होता है। कि अगर कोई डाउट वगैरह भी हो तो दही हम इसमें डाल लेते हैं, और हमने खाना तो खाना ही है ना, हो ही जाता है। फिर वो मुझे पसंद भी है, मुझे भी, मेरे पापा को भी। और मेरे पापा बता रहे थे कि जब से तू पेपर देने के लिए गई है, शायद मेरे को 2 हफ्ते ज्यादा हो गए, 15-20 दिन हो गए वहां रहते रहते। तो पापा बता रहे थे कि सिर्फ 2 दिन थे जब हमने मशरूम नहीं खाया था, बाकी पूरे हमने 15-16 दिन मशरूम ही खाया, मम्मी बता रही थी और पापा भी बता रहे थे। तो मम्मी के लिए तो ठंडा हो गया, क्योंकि हो ही जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाती है जिसको, तो वो ठंडा भी होता है ज्यादा खाने से। इसलिए लिमिट में खाओ और गरम मसाला डाल के खाओ, है ना, तो फिर सही रहता है। तो मैंने बोला सही है, फिर मैं भी आ गई हूँ टाइम से, मेरे को भी बहुत पसंद है। मैं भी क्या कहते हैं, एक जो मैंने लिंगोड़े बताया तो जिन्हें हम अपने नदी के पास ढूंढने के लिए जाते हैं जंगल की तरफ, और एक इसे जिसे हम जंगल की तरफ ही ढूंढने के लिए जाते हैं। ये 2 चीजें बहुत पसंद है। मतलब मुझे जो भी प्रकृति से मिलता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, मुझे सारी चीजें ये पसंद आती हैं। मतलब बहुत लोग पसंद नहीं करते, बहुत बच्चे आजकल मतलब पसंद नहीं करते, बाकी पुराने जमाने की तो सब वही खाते थे ना, पर बहुत बच्चे पसंद नहीं करते थे कि क्या ये चीज है क्या है, पर मुझे ये सारी चीजें ना पसंद आती है। तो ये थे इसके फायदे, और ये थे इसके मतलब हानियां वगैरह, है ना, कि ये साइड इफेक्ट होते हैं इसके। तो जब ढूंढने के लिए जाएंगे तो उसी दिन बताएंगे आपको फिर कैसे ढूंढते हैं, क्या करते हैं, है ना। पर ये फिलहाल जंगलों में ही मिलते हैं। तो दोस्तों शायद आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा इन चीजों के बारे में, है ना, जो कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में उगती हैं, गढ़वाल में उगती हैं, और जगहों को मुझे पता नहीं, और जगह भी उगती होगी, पर वो अलग अलग ही वैरायटीज होंगी, जो यहाँ होती है क्या पता वो वहां ना हो, है ना। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब मैं जिस दिन ढूंढने जाऊंगी जरूर बताऊंगी आपको इस बारे में। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देती हूँ। गौशाले में हूँ, गौशाले का काम करती हूँ, और भी व्लॉग बड़ा ना करते हुए आज के व्लॉग में दोस्तों बस इतना ही। आपको मिलूंगी एक और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।